एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है आयुष काम्ये अध्याय। ये अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाऊंगी, जो कि अच्छे बने हुए हैं। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए फॉर द स्टडी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसमें जो पहली हेडिंग आ जाएगी वो आएगी हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन, ठीक है। आयुर्वेद का प्रयोजन में एक श्लोक है जो कि याद करना है और इजी, इतना हार्ड भी नहीं है। तो इसको पढ़ेंगे। आयु कामय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम। आयु कामय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु। इसको संधि विच्छेद करके देखिए, आयुर्वेद और फिर आता है उपदेशेषु विदेह परम आदरा, ठीक है। आयु काम्यमेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परम आदरा। अब इसका अर्थ देखेंगे हम। धर्म अर्थ सुख, यहां से लिया धर्म अर्थ सुख। ये जो तीन धर्म अर्थ सुख नामक तीन जो पुरुषार्थ का साधन आयु है, ठीक है। इन तीनों का साधन आयु है। अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग है हमारी आयु का अवतरण, ठीक है। अवतरण मतलब जो ये पूरा शास्त्र है, जो ये पूरी नॉलेज है, ग्रंथ है, वो कहां से कहां आया, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी ने दिया दक्ष प्रजापति को, ठीक है। फिर अश्विनी कुमार को दिया, फिर इंद्र को, इंद्र ने दिया आत्रेय को। आत्रेय के 6 शिष्य थे, 6 शिष्य बोले तो 6 स्टूडेंट ले लो। जिन्होंने 6 शिष्य को दिया था वो थे अग्निवेश, जतुकर्ण, क्षारपाणी, भेल, हारित, पराशर, ठीक है। अब इसको थोड़ा थ्योरी में देखेंगे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का ध्यान करके उसे दक्ष प्रजापति को सिखाया, ठीक है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सिखाया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को बताया। अश्विनी कुमार ने देवराज इंद्र को। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को। फिर उसके बाद जो भगवान इंद्र आत्रेय पुरा वसु को पढ़ाया। आत्रेय आदि ने अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी को पढ़ाया। फिर अग्निवेश आदि महर्षियों ने अलग अलग तंत्रों की विस्तार में रचना की। ये था हमारा आयुर्वेद आयु का अवतरण, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अष्टांग के 8 अंग, ठीक है। अब अष्टांग हृदय है। अष्टांग मतलब अष्टांग हृदय, ठीक है। तो इसमें आता है अष्ट अंग, मतलब 8 अंग। तो 8 अंग कौन से हैं वो इस फर्स्ट चैप्टर में बताया, जो कि इस श्लोक के थ्रू देखो। काय, बाल, ग्रहो, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषान, ठीक है। ये आयु के 8 अंग हैं, अष्टांग हृदय, ठीक है। आयुर्वेद के 8 अंग ये है। काय चिकित्सा, बाल रोग, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग, शल्य चिकित्सा, दृष्टा, जरा चिकित्सा और वाजीकरण तंत्र, ओके। इसके बारे में अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। दोषों का वर्णन। अब दोष आ गए। हमारे शरीर में 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक तो मानसिक और शारीरिक। तो यहाँ पे शारीरिक बताया गया है। शारीरिक दोष 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ, ठीक है। तो इसका श्लोक है दोष का, शारीरिक दोष का। वायु पित्त कफ शेति त्रयो दोषा समासत। आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त, कफ, ठीक है। फिर हेडिंग हमारे दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल। अब ये दोष के नाम हो गए, 3 दोष होते हैं। अब उनके स्थान, कौन से स्थान पे वो रहते हैं, ठीक है। और उनके प्रकोप काल, कौन से काल में, कौन से सीजन में वो बढ़ जाते हैं, प्रकोप हो जाते हैं, ठीक है। ते व्यापिनोपि हृदय नाभि अधो मध्य ऊर्ध्वा संशय, ठीक है। ये 3 वात, पित्त, कफ दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं। 3 दोष हैं, वो 3 पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं, ठीक है। फिर भी जो नाभि से निचला भाग,
ठीक है। जो नाभि, उससे जो नीचे का भाग होता है वो वायु का होता है, ठीक है। अब नाभि और हृदय के जो बीच का भाग होता है वो होता है पित्त का, ठीक है। और हृदय के जो ऊपरी भाग होता है वो होता है हमारा कफ का, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है दोषों का अग्नि पे प्रभाव। दोष, यहाँ पे हम ये चार्ट बना ले रहे हैं, ठीक है, इससे इजी रहेगा समझने में। दोष होगा वात, पित्त, कफ, ठीक है। अब इन सारे दोषों पे हमारी अग्नि कैसी रहेगी? जैसे वात पे हमारी अग्नि विषम रहेगी, ठीक है। पित्त प्रधान होगा, पित्त ज्यादा होगा, वृद्ध होगा तो अग्नि तीक्ष्ण होगी, ठीक है। कफ प्रधान होगा तो मंद होगी, हल्की होगी अग्नि। अब कोष्ठों का भी देख लेते हैं। वात में जो कोष्ठ होगा वो हमारा क्रूर होगा, ठीक है। पित्त में होगा वो मृदु होगा, और कफ में मध्यम रहेगा, ठीक है। ये आ गई हमारी प्रकृति। 7 प्रकार की होती है। एक वात हो जाती है, पित्त हो जाती है, कफ हो जाती है, फिर 3 द्वंद्व आ जाती है, मतलब 2 उसमें जो दोष होते हैं वो होते हैं प्रधान। जैसे वात पित्तज, वात कफज, कफज पित्तज, और वात पित्त और जो कफज, ये 3 होते हैं, उसे सन्निपातज कहते हैं। अब हम एक एक दोष के गुण देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा आ गया वात के गुण, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वात इस इंसान में कौन सा दोष प्रधान है? तो सबसे पहले वात के दोष देखेंगे। तत्र रूक्षो शीत, तत्र रूक्षो लघु, शीत हरा, सूक्ष्म चलो अनिला। तत्र रूक्षो, रूक्ष मतलब ड्राइनेस, रफनेस। बॉडी में अगर रफनेस, ड्राइनेस है तो उस वात प्रधान है, ठीक है। लघुनेस, हैवी, सॉरी ये हैवी का अपोजिट है लाइट, ठीक है। तो लघु का मतलब होता है लाइट। फिर आता है शीत, शीत मतलब कोल्ड, ठंडी ज्यादा लग रही है, ठंडी चीजें उसे पसंद आ रही हैं ज्यादा, तो वात प्रधान है उसमें। खर, रफनेस, बॉडी में रफनेस आ रही है, स्किन पे थोड़ा सा स्क्रैच करो वाइट वाइट सा हो जाता है, मतलब स्क्रैचेस आ जाते हैं बहुत जल्दी। सूक्ष्म चलो अनिला, मतलब जो ये सारे जो गुण हैं वो वात दोष के हैं। ये सारे गुण अगर तुम्हें किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं, किसी पेशेंट या रोगी में दिख रहे हैं, तो उसमें वात प्रधान है, तो हमें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना होगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा पित्त के गुण, ठीक है। ये भी दूसरा दोष है हमारा शारीरिक में। पित्तम, पित्तम सा स्नेह, तीक्ष्ण ऊष्णम, लघु विस्त्रम सरम द्रवम, ठीक है। पित्तम के गुण देखेंगे। पित्तम सा स्नेह, पित्त जो होता है उसमें स्नेह का गुण होता है, तीक्ष्णता होती है, उष्ण। लघु होता है, विस्त्रम, ठीक है। विस्त्रम मतलब आम की जैसी गंध जो होती है, ठीक है। और अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो पंजेंट स्मेल जो होती है, ठीक है। सरम मतलब इसमें ऊपर बिंदी लगी तो पढ़ेंगे सरम, जो फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, इजीली फ्लो हो जाता है, उसे सरम बोलते हैं। और फिर द्रवम मतलब जो लिक्विड द्रव्य होते हैं, लिक्विड पदार्थ जो होते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम कफ के गुण। तीसरा शारीरिक दोष है हमारा कफ के गुण। स्निग्ध शीतो गुरु मंदा संलक्षणो मृत्सना स्थिर कफा। स्निग्ध मतलब चिकनी जो चीज होती है, ठीक है। शीतो कोल्ड, गुरु हैवी, मंद जो स्लो सा हो, संलक्षणो जो स्मूथ हो, ठीक है। और मृत्सन मतलब जो थोड़ा सा विस्कस स्टिकी टाइप हो, और पिच्छल बोल सकते हैं इसको, मृत्सन को हम पिच्छल बोल सकते हैं। स्थिरा मतलब जो स्टेबल हो, और कफ मतलब ये सारे कफ के गुण हैं, ठीक है। अब द्रव्य के प्रकार आ गए। शमनम, कोपनम, स्वस्थ हितम, द्रव्यम इति प्रिया, त्रिधा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है निदान पंचक, ठीक है। निदान का मतलब होता है किसी डिसीज को डायग्नोस करना, ठीक है। पंचक मतलब 5, तो निदान पंचक के में आ जाता है एक निदान, पूर्व रूप, उपसय, संप्राप्ति। निदान का मतलब होता है पॉजिटिव फैक्टर और हेतु और जो कारण होते हैं डिसीज के, ठीक है।
पूर्व रूप हो जाते हैं सिम्टम्स बिफोर डिसीज। कोई डिसीज हो रही है उससे पहले जो हमें सिम्टम्स होंगे वो होंगे पूर्व रूप के। रूप हो गया सिम्टम्स ऑफ डिसीज। अब पूर्व रूप होगा उसके बाद रूप आएगा कि अगर कोई डिसीज हो गई हमें तो कौन सी, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे वो हो जाएंगे रूप में। अब आ जाएगा उपसय, रिलीफ ड्यूरिंग द डिसीज। अब कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसमें अगर हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, तो वो उपसय में आ जाएगा, और अगर आराम नहीं मिलता है उस मेडिसिन से तो वो अनुपसय हो जाता है। संप्राप्ति, पाथवे फ्रॉम हेल्दी स्टेट टू डिसीज स्टेट। एक हेल्दी पर्सन जब हेल्दी होता है तो हेल्दी स्टेट से लेके डिसीज स्टेट तक जो भी पाथवे होगा उसे संप्राप्ति बोलेंगे। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट होता है द्रव्य के गुणों का वर्णन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, और ये 5 मार्क्स से 20 मार्क्स तक कितने में भी आ सकता है, चाहे स्टांग से आ जाएगा या पदार्थ विज्ञान से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका श्लोक जरूर याद कर ले। इसको देखें, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्ष शांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विंसते सभी पर्याय। ठीक है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्ष शांत मृदु स्थिरा, ये और सूक्ष्म विशदा विंसति, ये सभी 10 गुण हैं। ठीक है, अब इनके अपोजिट होंगे वो 10 हो जाएंगे, तो मिला के 20 गुण होते हैं, गुरु आदि गुण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोग और आरोग्य के कारण। अब कोई रोगी है, उसे रोग हुआ है तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो हेतु होगा। तो यहाँ 3 बताए गए हैं, काल, अर्थ, कर्म। काल आ जाता है जैसे ऋतुएं आ जाती है हमारी। ठीक है, शीत ऋतु, ठंड पड़ रही है, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो वो रोग का कारण हो गया। ठीक है, उष्ण काल, लू से क्या होता है, डायरिया हो जाता है, और भी काफी सारी बीमारियां हो जाती है गर्मियों में। ठीक है, वर्षा काल, सर्दियों में काफी वर्षा काल में भी काफी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मेनली होती है स्किन डिसीज हो जाती है हमें। ठीक है, तो ये सारी काल में आ जाती हैं। फिर आता है हमारा अर्थ। अर्थ यहाँ पे मनी को नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थ वर्ड है, उसमें जो अर्थ आता है उसका मतलब होता है इंद्रिय का जो अर्थ विषय होता है। जैसे अब श्रोत इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय मतलब ईयर, तो ज्ञान इंद्रिय में से एक है। तो श्रोत इंद्रिय द्वारा जिन जिन विषयों का ग्रहण किया जाता है उन्हीं को इस प्रकरण में अर्थ कहा गया है। ठीक है, श्रोत इंद्रिय का जो विषय है सुनना, तो ये उस श्रोत का अर्थ है। लास्ट है हमारा कर्म। कर्म तो वही हो जाएगा कोई कार्य करना। ठीक है, वाणी मन शरीर की प्रवृत्ति की कमी को हीन योग तथा अहितकर या हीनकर कर्म के योग को मिथ्या योग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोग्य आरोग्य के भेद। अब भेद पे आ जाते हैं, ये हमारा अब तक हम कारण पढ़ रहे थे, अब भेद। ठीक है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद करना है। रोगस्तु दोष वैषम्य दोष साम्य आरोग्यता। ठीक है, रोगस्तु दोष वैषम्य, दोष जो होंगे अगर वैषम्य हो जाएंगे, विशिएटेड हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल स्टेट से सम अवस्था से वृद्धि या क्षय हो जाएंगे, तो वो विषम अवस्था में आ जाएंगे, कोई ना कोई व्याधि जरूर उत्पन्न करेंगे। और यदि दोष साम्य अवस्था में अपनी नॉर्मल स्टेट में है तो वो आरोग्यता देंगे। ठीक है, हेल्थ बना देंगे। रोगों के 2 भेद होते हैं। अब रोग के 2 भेद, ये तो रोग आरोग्य के भेद हो गए, ये रोगों के भेद है। एक हो गया निज, निज मतलब जो वात आदि दोषों के कारण होता है, या हम जो आहार लेते हैं उसके कारण होता है। ठीक है, जैसे ठीक तरह से डाइट ना लेना तो वो निज रोग में निज वाला आ जाएगा। ठीक है, आगंतुज हो गया बाहरी, अभिघात हो गया, जैसे किसी चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो आगंतुज में आ जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे शारीरिक दोष। अब हम पढ़ेंगे मानसिक दोष। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, गुण 3 होते हैं, सत्व रज और तम। जब ये तीनों गुण अपने सम अवस्था से या वृद्धि हुए या क्षय हुए, अपनी अवस्था से ऊपर नीचे हुए, तो ये मानसिक दोष बन जाते हैं। ठीक है, व्याधि प्रकट करते हैं। अब आ गया हमारे रोगी की परीक्षा। अब कोई पेशेंट आया हमारे पास, तो किन वे में हम उसकी परीक्षा करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे इसको क्या बीमारी है। तो ये श्लोक है, दर्शन स्पर्शन प्रश्नय परिचय च रोगिणम।
मतलब एक तो दर्शन करके देख के कि उसकी हालत क्या है, कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है स्पर्शन, छू के कि उसका ताप क्या है, टेम्परेचर क्या है, बुखार है कि नहीं है, तो वो तो छू के ही पता लगेगा। फिर आता है प्रश्न कि तुमने कुछ क्वेश्चनिंग करके कि पूछ के कि कब से बुखार आ रहा है, ठीक है, खाना कितना ले रहे हो, कितनी बार उल्टियां हो गई, ये सब पूछ के हम रोगी की परीक्षा करते हैं। फिर आते हैं भूमि देश का वर्णन, ठीक है। भूमि देश मतलब धरती के जो देश होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ जाएगा जंगल देश, एक हो गया हमारा जंगल देश, फिर अनूप देश और साधारण देश, तीन है, ठीक है। जंगल देश में क्या होता है, ये रूखा सूखा स्थान होता है, ठीक है। यहाँ पर हवा अधिक चलती है, रूखा है, हवा अधिक चलती है, ठीक है। जल और तथा वृक्ष रहित देश है ये, ठीक है। यहाँ पित्तज, रक्तज एवं वातज रोग अधिक होते हैं, ठीक है। अब इनका उदाहरण देख लो। भारत का बीकानेर तथा जैसलमेर क्षेत्र तथा बाहरी प्रदेश, अरब, अफ्रीका आदि, ये सब देश होते हैं जहां पर जंगल देश होते हैं। अब आ जाता है अनूप देश। इस देश में कवदोष की प्रधानता रहती है, जैसे कि असम हो गया, बंगाल की खाड़ी नदी हो गई, ठीक है, आदि। साधारण देश हो गए हमारे, इसमें सारे दोष सम रहते हैं, वात पित्त कफ सम रहते हैं। यहाँ के निवासी अन्य देशवासियों की अपेक्षा स्वस्थ, सुंदर, सुडौल शरीर वाले तथा निरोग रहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिकित्सा के चार पाद। चार पाद मतलब जो चार चीज चिकित्सा में हेल्प करती हैं। पाद मतलब तो पैर होता है आयुर्वेद में। तो सबसे पहले हमारा होता है भिषक। भिषक मतलब डॉक्टर, वैद्य या चिकित्सक, ठीक है। द्रव्य हो जाते हैं हमारे, जो औषधि होती है, मेडिसिन होती है, वो द्रव्य में आ जाती हैं। फिर आता है हमारा उपस्थाता। उपस्थाता होते हैं जैसे कि कंपाउंडर, नर्स, जो रोगी के पास रह के उनकी हेल्प करे, सहायता करें उठने बैठने में, ठीक है। फिर आ जाता है लास्ट रोगी, जो रोग से गुजर रहा हो। फिर आ जाता है वैद्य के चार लक्षण। वैद्य मतलब जो चिकित्सक है, डॉक्टर है। सबसे पहले दक्ष होना चाहिए, चिकित्सा कर्म में कुशल होना चाहिए, तभी वो अच्छा डॉक्टर कहला जाएगा, अदरवाइज वो झोला छापी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता हमारा तीर्थ, आचार्य से शास्त्र के अर्थ को ग्रहण कर चुका हो, अच्छे से जिसने अर्थ को ग्रहण किया हो, अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया हो, वो गुण चिकित्सक में होना चाहिए। दुष्टकर्मा, चिकित्सा की विधियों को जो अनेक बार देख चुका हो, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी हो, देख वाला हो, वो ही अच्छे से मतलब रोगी को देख सकता है, उसकी रोग को दूर कर सकता है। फिर आता है जो शुचि हो, मतलब शरीर तथा आचरण से पवित्र हो। पवित्र मतलब साफ सुथरा हो। अब गंदा सा डॉक्टर बैठेगा दाढ़ी मूछे लगा के, तो वो कहीं से मतलब एज अ डॉक्टर लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब वैद्य के चार लक्षण हो गए। फिर आ जाता है औषध द्रव्य के चार लक्षण। अब जो हम द्रव्य ले रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं, उसके लक्षण क्या है अच्छे औषध के, ठीक है। बहुकंपन, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, औषधम। बहुकंपन जो स्वरस, क्वाथ, कांड, फांड, अवलेह, चूड़ आदि अनेक रूपों में दिया जाता हो। अब हमारा टॉपिक है औषध द्रव्यों के चार लक्षण, ठीक है। मतलब जो मेडिसिन, जो औषधि हम लेते हैं, वो परफेक्ट होने के लिए उनमें चार क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बहुकंपन, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, औषधम। योग्यम, औषधम, ठीक है। अब बहुकंपन मतलब जो स्वरस, क्वाथ, फांड, अवलेह, चूड़ आदि रूपों में दिया जाता हो, ठीक है। जैसे क्वाथ में दे दिया, चूरन में दे दिया, चाटने वाले कुछ औषधि होती है वो दे दी, वो सब। बहुगुणम जो औषध के सभी गुणों से संपन्न हो, उसमें साथ ही औषधि वाले गुण हो, ठीक है। अब ऐसा ना हो चूरन दे दिया लेकिन औषधि का वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं वो कौन सा काम कर रहा है, तो वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। औषधि में संपन्न अपने गुणों की संपत्ति से जो युक्त हो, ठीक है। उसमें पर्याप्त मात्रा में गुण अच्छे होने चाहिए। योग्य जो रोग, रोगी, देश काल आदि के अनुकूल हो, ठीक है। ये सब देख के जो अनुकूल हो वही औषधि देनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है परिचारक के चार लक्षण, ठीक है। अनुरक्ता, शुचिद्रक्षो, बुद्धिमान, परिचारकः। अनुरक्ता रोगी से स्नेह रखने वाला, मतलब परिचारक मतलब जो उपस्थाता भी बोलते हैं इसको, जो कंपाउंडर, नर्स जो रोगी के पास रहता है, उसकी देखभाल करता है, मेडिसिन देता है, खान पान का ध्यान रखता है। उनके चार गुण कैसे होने चाहिए? रोगी से स्नेह रखने वाला होना चाहिए, ऐसा ना हो मुंह बिगाड़े,
तो वो अच्छे से देखभाल कर ही नहीं पाएगा पेशेंट की, ठीक है। फिर आता है सूची, खान पान, औषधि खिलाने रखने आदि में साफ सफाई, पवित्र हो। अब ऐसा ना हो गंदा सा खाना हो और उसे दे दिया, तो ऐसे तो रोगी सही नहीं होगा, तो परिचारक के वो अच्छा गुण नहीं है। फिर आता है दक्ष, जो कि कुशल हो काम करने में, आलसी ना हो, अच्छा हो, ठीक है। फिर आता है बुद्धिमान, समयोचित, सूझबूझ वाला, जो थोड़ी बुद्धि हो, थोड़ा ध्यान से काम कर सके, ठीक है। फिर लास्ट आ जाता है हमारे रोगी के 4 लक्षण, ठीक है। सबके 4 लक्षण है। तो इसका श्लोक है, आड्यो रोगी विषगवश्यो यापका सत्वनापी, ठीक है। आड्यो धन जन आदि से संपन्न हो, जिसके पास धन होगा, ठीक है, लोग वाग होंगे, तभी तो वो अपना सही से इलाज करा पाएगा, ठीक है। फिर आता है विषगवश्य, वैद्य की आज्ञा अनुसार औषध तथा पथ्य सेवन करने वाला, जो चिकित्सक ने उसे दवाई दी है उसके हिसाब से अगर वो मेडिसिन कर रहा है, अपने पथ्य का ध्यान दे रहा है, तभी वो ठीक होगा, ठीक है। ज्ञापक, अपने सुख दुख कहने में सक्षम हो, जो रोगी आया पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास, अगर वो अपने रोग को सही से बता पाएगा, ठीक है, कि मुझको ये दिक्कत है, तभी तो डॉक्टर उसकी परेशानी समझ के उसकी मतलब मेडिसिन लिखेगा। आधे रोग छुपा लेगा तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि वो क्या क्या बीमारी है उसमें, ठीक है। फिर आता है सत्वान, मानसिक शक्ति संपन्न, अर्थात चिकित्सा काल वाले, कष्टों से ना घबराने वाला। अब काफी लोग होते हैं जो इंजेक्शन से डरते हैं, भाई इंजेक्शन से डरोगे तो मेडिसिन तुम्हारे अंदर जाएगी कैसे, तो मतलब दवाई खाने, औषधि लेने में उसे डरना नहीं चाहिए। इस चैप्टर में हमारा जाता है साध्य और असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद, ठीक है। साध्य मतलब जो डिसीज हमारी साध्य हो, जो ठीक हो सके, ठीक है। असाध्य वो होते हैं जो डिसीज हमारी सही ना हो, ठीक है। तो साध्य असाध्य, ठीक है, व्याधि के 2 भेद हो गए। अब साध्य भी 2 में डिवाइड है, एक सुख साध्य और कृच साध्य। सुख साध्य मतलब जो सुखी तरह के, मतलब सुख तरीके से ठीक हो जाए औषधि देके, ठीक है। कृच साध्य मतलब थोड़ा सा कष्ट देके तब रोगी ठीक हो पाए। अब आ गया असाध्य। असाध्य में एक आ जाता है व्याप्य, अनुक्रम। व्याप्य जो होता है कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलने योग्य, ठीक है, मतलब मेडिसिन दे दी तो कुछ दिन उसके जो लाइफ टाइम होगी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अनुक्रम हो गया रोग जो ठीक ना हो सके, जो ठीक ही नहीं होगा रोग, उसकी चिकित्सा करना बेकार है, वो असाध्य में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। पूछा गया था x²/y(z), तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।